हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंटीजर्स। सबसे पहले समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स को समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म समझ लें, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। जब नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जान लेंगे तब इंटीजर्स को समझने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ लाइंस लिखे हुए हैं जिसे हम समझा देते हैं एक बार। कार्य कि इन क्लास 6 वी रीड अबाउट इंटीजर्स एंड वेरियस ऑपरेशन ऑन देम। मतलब कह रहा है कि क्लास 6 में हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में भी जान चुके हैं। कार्य कि वी शैल रिव्यू देम हेयर एंड स्टडी द वेरियस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय वेरियस ऑपरेशंस ऑन देम। कार्य कि इसके बारे में अभी और हम स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके ऑपरेशंस के बारे में भी जानेंगे जो उसको सेटिस्फाइड करते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग के माइंड में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम लोग नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। अब आगे चलते हैं। हम लोगों को प्राकृतिक संख्या से तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब रहा नेचुरल नंबर से। डेफिनेशन अगर हम लोग जाने तो क्या हो जाएगा, काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग्स नंबर क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 etc। आगे की तरफ बढ़ते जाओ, जहां तक आगे जा सकते हो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, न्यू जो हम लोगों का टॉपिक है वो है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पहले अपनी भाषा में समझो होल नंबर को। होल नंबर का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तब जो नया फैमिली क्रिएट होता है उसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। अगर इसी को हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे तो क्या कह सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तब जो नया फैमिली बना उसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, हम लोगों को पता है कि 1 2 3 4 ये सब एग्जाम्पल होते हैं नेचुरल नंबर के। और डिफाइन में अभी क्या पढ़े, बस जीरो को उस फैमिली में शामिल करवाना है। इसका मतलब जीरो 1 2 3 4 5 etc आगे तक जहां तक बढ़ना है बढ़ जाओ, वो सारे के सारे होल नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पे कार्य की क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सभी होल नंबर्स होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 था, इसमें भी तो 1 2 3 4 5 6 था। बिल्कुल जितना नेचुरल नंबर्स में होता है सभी के सभी होल नंबर हो सकते हैं। आगे दिया गया बट जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन होल नंबर में एक एक्सेप्शन हो गया जीरो, जो होल नंबर तो है लेकिन वो जीरो नेचुरल नंबर्स नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इंटीजर्स। अब समझ में आएगी इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि जितना भी नेचुरल नंबर्स है इसके साथ जीरो, और जितना भी नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी तो होते हैं, इस तीनों का जो एक फैमिली बनता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। डिफाइन क्या लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। उसी को इंटीजर्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए -4 -3 -2 -1। देखो माइनस वाला नंबर्स आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया और यहाँ पे प्लस वाला नंबर्स आ गया, और इसी तीन को मिलकर के जो नया फैमिली बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ध्यान रहेगा इंटीजर्स के बारे में। अब चलो देखो एक चीज कि इंटीजर्स तीन पार्ट से मिलकर के बने हैं। फर्स्ट पार्ट था पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, देखो तीन पार्ट कहने का मतलब अगर गौर से देखो तो एक तो हम लोगों को नेगेटिव पार्ट्स नजर आया, एक जीरो नजर आया और एक पॉजिटिव पार्ट्स नजर आया। उसी बेसिस पे हम लोग तीन टाइप में कह सकते हैं। एक तो पहला आ गया, अगर हम लोग इंटीजर्स को अब तीन कैटेगरी में डिवाइड करें तो क्या कह सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है और एक जीरो होता है। जीरो का मतलब क्या, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 जितना भी ये नंबर आपको दिख रहे हैं प्लस में, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं सेकेंड वाले में आ गया नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया कि माइनस में जितने भी नंबर आपको नजर आ रहे हैं ये सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और थर्ड आ गया जीरो। जीरो के बारे में हम लोग जानते हैं कि जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब जीरो एक ऐसा इंटीजर्स है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। बातें समझ में आ गई इंटीजर्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है एडिशन के बारे में, कह रहा है कि इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी एडेड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। मतलब कह रहा है कि इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड,
या तो हम दो पॉजिटिव या दो निगेटिव नंबर को अगर ऐड करते हैं, कह रहे कि वी एडेड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, कह रहे कि अभी हम लोग बिना साइन को देखे उसके वैल्यू को पहले ऐड कर लेंगे, कह रहे कि एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन, और उसके साथ जो कॉमन साइन है इसका मतलब दोनों का तो सेम साइन है, मतलब दोनों का प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे, दोनों का माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में दिया गया कि हम लोगों को 36 में ऐड करना है एंड 27, इसका मतलब क्या हो गया, 36 को ऐड करना है 27 में। हम लोगों को क्या कहा रूल कि पहले तो हम लोग इसके वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ऐड कर लो वैल्यू, 7 6 13 का 3 कैरी 1, 3 2 5 1 6, 63 आ गया, और प्लस का साइन था तो यहां भी प्लस का साइन आ गया, लेकिन एक्चुअली हम लोग प्लस का साइन लिखते नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि जिसके नीचे जिसमें कुछ ना लगा हो वो पॉजिटिव नंबर होता है, इसीलिए यहां से प्लस को हम लोग इरेज कर दिए, इसका मतलब प्लस 63 हम लोग का आंसर हो गया। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया -31 एंड -25। हम लोगों को रूल ये कह रहा है कि अगर दोनों नंबर्स का साइन एक जैसा हो तो पहले हम लोग नंबर को ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब 31 और 25 इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जो माइनस में है तो पहले नंबर को ऐड कर लो, 31 और 25 को, 516 और 325 नंबर का ऐड कर लिए। इसके बाद इसका साइन लगा देते हैं, दोनों के पीछे किसका साइन, माइनस का साइन, इसका मतलब -56 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में कह रहा है कि टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स, कह रहे कि अगर हम लोगों को एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर ऐड करने के लिए मिले, यहां नंबर कहने का मतलब इंटीजर समझ लो, कह रहे कि वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव द साइन ऑफ इंटीजर्स विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट। मतलब कह रहा है कि अगर दो ऐसा नंबर ऐड करने के लिए मिले, अगर कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो हम लोग पहले उस नंबर का क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, और डिफरेंस करने के बाद साइन उसका देंगे जो नंबर ग्रेटर होगा, मतलब जो नंबर बड़ा होगा। पूछोगे सर ऊपर से निकल गया, दिमाग के ऊपर से चला गया, जैसे कि फर्स्ट एक एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया गया -47 में आपको ऐड करना है प्लस का 18। रूल क्या कहता है कि अगर एक का साइन पॉजिटिव हो और एक का साइन नेगेटिव हो तो पहले हम लोग नंबर में डिफरेंस कर लेते हैं। यहां पे देखो माइनस का 47 है और प्लस का 18 है, इसका मतलब एक का साइन नेगेटिव और एक का साइन पॉजिटिव, तो पहले नंबर में डिफरेंस कर लो। तो 17 में से 8 माइनस होगा 9 आ जाएगा, और ये कितना बच गया, 3 बच गया, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बच गया। अब पहले नंबर में तो डिफरेंस कर लिए, इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल कह रहा है कि साइन उसका लो जो बड़ा होता है। यहाँ पे क्या -47 वाला है, तो यहाँ पे 47 जो है सो बड़ा है, 47 और 18 में जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो 47 ग्रेटर हो गया, इसका मतलब माइनस का साइन आ गया, तो -29 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, -29 में ऐड करना है प्लस का 52। इसका मतलब अभी अभी हम लोगों ने रूल में जाना कि एक के पीछे अगर माइनस का साइन हो और एक के पीछे अगर प्लस का साइन हो तो पहले हम लोग नंबर में डिफरेंस कर लेते हैं। चलो नंबर में डिफरेंस करो, 12 में से 9 माइनस होगा तो 3, और ये बच गया 4 में से 2 माइनस होगा तो 2। अब देखो यहां पे क्या बोला, और साइन उसका लेंगे जिसका ग्रेटर वैल्यू हो। यहां पे 52 ग्रेटर है, इसका मतलब साइन आ जाएगा प्लस का, हम लोग प्लस का साइन तो नहीं लिखते, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया, प्लस का 23, यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, हम लोग का नेक्स्ट रूल है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब जब कह रहा है कि इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इंटीजर्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स, मतलब अगर हम लोग दो इंटीजर्स को सम करेंगे तो ऑलवेज वो इंटीजर्स ही होंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्लस का 5 है और प्लस का 4 है, अगर दोनों को ऐड करते हैं प्लस का क्या बन गया, 9 बन गया, 5 भी यहाँ इंटीजर्स थे, 4 भी यहाँ पे इंटीजर्स थे, और दोनों को ऐड करने के बाद जो 9 बने वो भी इंटीजर्स हो गए। इसका मतलब रूल नंबर 1 100% फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टी 1 को। अब चलते हैं सेकंड पे। एक देखो प्लस का 4 में ऐड करना है माइनस का 8, जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे क्या होता है, अभी हम लोग जाने हैं रूल नंबर 2 में कि एक के पीछे अगर प्लस का साइन हो और एक के पीछे अगर माइनस का साइन हो तो हम लोग नंबर में हमेशा डिफरेंस करते हैं। तो नंबर का डिफरेंस कर दिए, 8 में से 8 और 4 का डिफरेंस 4 का रहा, और साइन उसका लेते हैं जो नंबर ग्रेटर हो। यहाँ पे 8 ग्रेटर है तो 8 वाला का साइन ले लिए, इसका मतलब माइनस का साइन था।
अब गौर से देखो कि 4 भी इंटीजर था, -8 भी इंटीजर था। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया -4 वो भी इंटीजर्स हो गया। यही तो हम लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पे। यहां पे देखो कि -3 में ऐड करना है -8 को। रूल नंबर 1 क्या कहता है हम लोगों को कि अगर दोनों का साइन एक जैसा हो, चाहे वो निगेटिव का साइन हो या पॉजिटिव का साइन हो, तो पहले हम लोग वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। हम लोग वैल्यू को ऐड कर लिए 8 और 3 11, और इसके बाद जो साइन है उस साइन को लगा देते हैं। यहां दोनों के पीछे माइनस का साइन है, यहां माइनस लगा दो। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक इंटीजर्स हो गया। यहां पे देखो गौर से -3 भी एक इंटीजर था, -8 भी एक इंटीजर था, और दोनों को सम करने के बाद जो -11 बचा वो भी एक इंटीजर्स हो गया। अब चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 में 15 में ऐड करना है -9 को। गौर से देखो कि एक 15 जो है वो पॉजिटिव है और 9 जो है यहाँ पे नेगेटिव है। हम रूल जानते हैं कि जब एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में पहले नंबर का डिफरेंस होता है। तो 15 और 9 का डिफरेंस 6 आ गया। साइन किसका लेते हैं, जो नंबर बड़ा होता है। यहाँ पे 15 बड़ा है और इसके पीछे प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन ले लिए। और देखो 15 भी एक इंटीजर था और -9 भी एक इंटीजर था, और दोनों को सम करने के बाद जो 6 आया वो भी एक इंटीजर आ गया। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। हम लोग कह सकते हैं हंस। कहां तक पहुंचे कंक्लूजन में, कंक्लूजन ये कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। मतलब दो इंटीजर का जब हम लोग सम करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग को एक इंटीजर्स प्राप्त होंगे। अब चलते हैं सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कहता है कि इफ a प्लस बी आर एनी टू इंटीजर्स देन, मतलब कार्य कि अगर मान लो एक इंटीजर्स a हो और एक इंटीजर्स b हो, अगर उस दोनों को ऐड करते हैं इसका मतलब a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर कह रहे हैं, इक्वल हो जाएगा b प्लस ए के। बात समझ में आ गई, मतलब a प्लस बी का वैल्यू और b प्लस ए के वैल्यू से हमेशा इक्वल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोगों को -4 में ऐड करना है प्लस का 9। तो जब ऐड करेंगे तो हम लोगों को पता है कि जब साइन दोनों का डिफरेंट होता है तो हम लोग नंबर में डिफरेंस कर लेते हैं। तो 9 और 4 का डिफरेंस तो 5 का आ जाएगा, और साइन उसका लेते हैं जो नंबर बड़ा हो। यहाँ पे 9 ग्रेटर है, इसका मतलब प्लस का साइन आ गया। इसका मतलब आंसर हम लोगों को कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो इसके हम लोग जरा सा पोजीशन को चेंज कर दिए। यहाँ पे प्लस में पहले लिए थे -4, इसके बाद लिए थे 9, और यहाँ पे पहले 9 ले लिए, इसके बाद ले लिए -4। अब बताओ इस दोनों को ऐड करेंगे, क्या इसके वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा, आंसर में कोई चेंजेस आएगा? इसका मतलब नहीं आया। तो हम लोगों को जो ये कम्यूटेटिव लॉ कह रहा था कि इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स, तो a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए होगा, वो बिल्कुल सही दिख रहा है। अब एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। -5 को -8 के साथ अगर ऐड करेंगे तो -13 आएगा, और -8 को भी अगर -5 के साथ ऐड करेंगे तो माइनस का 13 आएगा। देखो पोजीशन प्लेस चेंज करने से इसके आंसर पे कोई चेंजिंग नहीं आया। इसका मतलब फाइनल पता चल गया कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को इंटीजर्स फॉलो करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब होता है, क्या होता है कि अगर मान लो 3 इंटीजर्स कोई हो, एक a हो, एक b हो और एक c हो, तो क्या होगा? अगर मान लो a प्लस बी को एक साथ रखते हैं और c को अलग रखते हैं, तब जो आंसर आएगा, और a को अलग रख के और b प्लस c को एक साथ रखते हैं, तब जो आंसर आएगा वो दोनों हमेशा इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि मान लो हम 3 इंटीजर्स मान लिए, एक -6, एक -8 और एक प्लस का 5। अब तीनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। पहले इस वाले पैटर्न पे सजाओ, a प्लस बी, इसका मतलब -6 और प्लस -8, और ब्रैकेट के बाहर प्लस का c, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर प्लस का 5 इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो -6 और -8 दोनों में जब ऐड करेंगे, हमको पता है जब सेम साइन होता है तो वैल्यू ऐड हो जाते हैं, इट मींस नंबर में ऐड हो जाता है और साइन जो होता है वही आ जाता है। इसका मतलब 8 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, और साइन माइनस का है तो माइनस का आ गया। अब प्लस 5 है, अगर -14 में प्लस का 5 करेंगे तो -9 आएगा। अब देखो हम लोग चेंज करके देखते हैं ऑर्डर को। यहाँ पे -6 को अलग कर लिए और -8 और 5 को एक साथ कर लिए, तब भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, -6 अलग है, अलग रहने दो, और -8 और +5 इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। रूल तो अच्छे से अब जान गए। अब बताओ -6 को अगर -3 के साथ ऐड करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। यहां पे गौर से देखो, इसमें भी -9 आया, इसमें भी -9 आया। क्या इसके प्लेस चेंज करने से या ऑर्डर चेंज करने से या ग्रुप चेंज करने से यहां पे कोई चेंजिंग आया आंसर में? कुछ नहीं आया। इसका मतलब फाइनली कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है इंटीजर्स। अब हम लोग चलते हैं
4 नंबर प्रॉपर्टी। 4 नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एनी इंटीजर ए, मान लेते हैं कि कोई इंटीजर सपोज कर लिए कि ए है। अब ए में अगर 0 को ऐड करो या 0 में ए को ऐड करो, आंसर हमेशा क्या आने वाले हैं, इंटीजर्स ही आने वाले हैं। यहाँ पे इंटीजर्स ए लिए थे तो ए आया। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कि 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब इंटीजर्स के लिए जो है वो 0 हमेशा क्या कहलाएगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जैसे एग्जाम्पल को देखेंगे माइंड में और क्लैरिटी बढ़ेगी। जैसे कि 9 में 0 को ऐड करें या 0 में 9 को ऐड करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर 9 ही आने वाला है। जैसे यहां -6 में 0 को ऐड करें या 0 में -6 को ऐड करें, फाइनल आंसर देखो -6 ही आने वाला। बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स अगर किसी नंबर का कह दे, समझ लो अगर ए का एडिटिव इनवर्स कहा तो -a हो गया, बी का एडिटिव इनवर्स कहा तो -b आ गया। अगर कोई नंबर माइनस में दे करके आ जाए, जैसे कि कोई -5 दे दे, आप पूछे इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो +5 होगा। बात समझ में आ रही है? बस साइन चेंज करना है। यहाँ पे कार्य कि फॉर एनी इंटीजर्स a वी हैव, जैसे a में अगर हम ऐड करते हैं -a को तो क्या आ जाएगा ये, या a -a कहें या -a+a कहें। पूछोगे सर ऐसा क्यों? अब बताओ, a अगर कोई इंटीजर्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का a आ जाएगा, और -1 अगर कोई इंटीजर्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, प्लस का a आ जाएगा, और इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब हम लोगों को क्या रिजल्ट तक पहुंचे, तो द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज -a। इसका मतलब अगर कोई भी इंटीजर, यहाँ पे तो आपको a दिखाई पड़ रहा है, इसके बदले 5, 4, 3, 9, 6, 12 कुछ भी हो सकते हैं। अगर उसका आपको अपोजिट ऑफ इंटीजर्स अगर पूछे किसी भी नंबर का, तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे बस नंबर में। ओके, अब आगे चलते हैं। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। कार्य कि कोई इंटीजर्स और उसके अपोजिट दोनों का सम जो है वो 0 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक नंबर 5 लिए, अगर इसका हम लोगों से पूछेगा अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट -5 होगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो 0 आ गया। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a। इसका मतलब अगर a दे दिया गया, उसका एडिटिव इनवर्स आपसे पूछेगा तो -a। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे a नजर आ रहा है, आगे जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पे a के बदले आपको कोई नंबर्स नजर आ सकते हैं, जैसे कि 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 12 आ सकता है, और उस समय आपसे बोलेगा एडिटिव इनवर्स फाइंड करो। ऑब्वियस है, जो नंबर हम लोग को दिया गया होगा उसमें माइनस लगाते जाएंगे, वही क्या बन जाएगा, माइनस से लगाते जाएंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बनता जाएगा। यहां पे कार्य कि सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ, अब देखो -a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। इसका मतलब एडिटिव इनवर्स से क्या पता चला, अगर कोई नंबर प्लस में दिया गया तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में होगा, अगर कोई नंबर माइनस में दिया गया उसका एडिटिव इनवर्स प्लस में होगा। इससे ज्यादा तो कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे हम लोग को 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5। अब देखो -5 कोई नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +5। हम लोग रूल जान चुके हैं कि अगर उसके नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स से अगर ऐड किया जाए तो वो हमेशा हम लोग को 0 देता है। यहाँ पे देखो 5 में अगर -5 को ऐड करें तो भी 0, और -5 में अगर प्लस को 5 करें तो भी 0। बात समझ में क्या आई? इसका मतलब सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5। इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -5। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 क्या होगा, तो -5 का एडिटिव इनवर्स 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग चलते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन के रूल को देखते हैं। सब्ट्रैक्शन हमको क्या बताता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब कार्य कि फॉर एनी इंटीजर्स a प्लस बी वी डिफाइन। सब्ट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि a माइनस अगर b करेंगे। अब बताओ a माइनस बी को, a तो a ही है, अब b के बदले अगर -b कब आया होगा, जब एडिटिव इनवर्स ऑफ b रहा होगा तभी -b आया होगा। इसका मतलब -b के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ b। अब इसका मतलब a तो a ही रहा, अब प्लस यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ b का मतलब क्या हो गया, -b। बात समझ में आ गई? यही रूल लागू होता है सब्ट्रैक्शन में। जैसे कि सेकंड पे चलते हैं, a और -b। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a और प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -b का ही एडिटिव इनवर्स होगा ना b, तो इसका मतलब यहाँ पे -b का एडिटिव इनवर्स हो गया, तो ये आ गया a
और ये आ गया प्लस बी। लेकिन थोड़ा सा अगर नॉलेज को अप करो, यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जब दो साइन एक साथ रहते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस। वैसे भी सोच करके देखो तो ये ए प्लस बी आ गया, अगर इतनी कॉम्प्लेक्स बातें समझ में ना आए तो। जैसे कि यहाँ पे ए माइनस बी होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। अब जैसे कि ए माइनस माइनस बी रहा, इसको क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कह रहा है, इतना देर जो था वो हम लोगों का थ्योरी था, अब उस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे कि और हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि 9 फ्रॉम 4। 9 फ्रॉम 4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 4, अब फ्रॉम का मतलब यहां पे क्या होता है, -9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर समझने की भाषा में बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस -9। ओके, क्योंकि यहां पे 9 का क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, 4 प्लस -9, तो ये कितना का आ गया, -5, यही हम लोग का आंसर आ गया। अब इसको अगर डायरेक्टली हम सॉल्व करते तो कैसे करते, जैसे हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था 9 फ्रॉम 4। अब इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करते तो 4 आ गया, फ्रॉम का मतलब क्या हो गया माइनस, और यहां पे क्या है 9। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 प्लस का -9, 4 प्लस का -9, इसका मतलब क्या आ गया, -5, ये आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड दिया गया हम लोगों को -8 फ्रॉम 5, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5 -8। ओके, अब बताओ कि ये 5 और ये कितना आ गया, लगातार दो साइन माइनस का आ गया, तो ये आ गया 5 प्लस और ये आ गया 8, 8 और 5 कितना आ गया 13, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया गया 7 फ्रॉम -6, इसका मतलब कितना हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं -6, फ्रॉम का मतलब क्या होता है माइनस और -7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 और ये दो माइनस है, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ गया 7, और 7 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया -6 फ्रॉम, और यहाँ पे प्लस का 7 है, ये क्या है प्लस का 7 है। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना का आ जाएगा, ये आ जाएगा -7, ये कितना आ गया -7, और -7 और -6, इसका मतलब कितना आ गया -13, यही हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पे। 4 में दिया गया -9 फ्रॉम -5, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -5 फ्रॉम का मतलब क्या होता है माइनस और -9। अब आगे इसको क्या लिख सकते हैं -5 और माइनस माइनस है यहाँ, ये प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 9। अब देखो प्लस माइनस का 5 और प्लस का 9, अगर दोनों को ऐड करेंगे, हम लोग रूल जानते हैं कि अगर साइन दोनों का अपोजिट है तो नंबर में पहले डिफरेंस होता है। तो 9 में से 5 माइनस होगा 4, इसके बाद साइन उसका लेते हैं जो नंबर बड़ा हो। 9 यहाँ पे बड़ा है तो प्लस का साइन आ गया, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -8, मतलब कह रहा है कि एक ऐसा पेयर आपको चूज करना है इंटीजर्स का जिसका सम -8 हो। जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन फर्स्ट पे चलते हैं। जैसे अगर हम -3 में अगर ऐड करें माइनस का 5 तो ये कितना आंसर देगा, -8 देगा। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -8, इसका मतलब वो पेयर किसका बना, -3 और -5 का बना, जिसको सम करने के बाद हम लोगों का आंसर -8 आया। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन 2 पे। 2 में है कि ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -12, मतलब कह रहा है कि एक इंटीजर्स का ऐसा पेयर बताओ जिसका डिफरेंस हो -12। इसके बदले हम लोग -15 और -3 अगर करें तो इसको जब हम लोग सम करेंगे तो माइनस का 15 है और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, ये कितना आ गया -12। इसका मतलब वो पेयर क्या होगा, -15 और -3 का होगा, जिसको डिफरेंस करने पे कितना आ गया, -12 आ गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड में। थर्ड सॉल्यूशन में कह रहा है, क्वेश्चन क्या दिया गया पहले, ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 0, कह रहे कि आपको एक ऐसा पेयर बताना है इंटीजर्स का जिसका सम जो है वो 0 हो। क्या सब हो सकता है, कोई एक नंबर चूज करो, अपने मन से हम 5 चूज कर लिए, उसमें अगर उसका एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब -5 के साथ जब हम उसको ऐड कर देंगे ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। कोई नंबर आप अपने मन से ले सकते हो।
अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -6। मतलब कह रहा है कि आप एक ऐसा नेगेटिव इंटीजर्स चुनो और एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स चुनो जिस दोनों को सम करने के बाद आपको आंसर -6 आए। तो अब बताओ कि अगर हम लोग माइनस का 8 और प्लस का 2 इस दोनों को अगर सम करेंगे तो कितना -6 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि एक के पीछे नेगेटिव का साइन, एक के पीछे पॉजिटिव का साइन। हम लोग जानते हैं कि जब साइन अलग अलग हो तो नंबर में डिफरेंस होता है। तो 8 में से 2 माइनस हो गया, 6 आ गया। ये भी पता है कि साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा हो, यहाँ पे 8 बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोगों का नेक्स्ट चलते हैं 5 पे। 5 में क्वेश्चन दिया गया कि ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -4। मतलब कह रहे हैं कि आप एक ऐसा नेगेटिव इंटीजर्स चुनो और एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स चुनो जिस दोनों को डिफरेंस करने के बाद -4 आए। जैसे कि मान लो एक नेगेटिव इंटीजर्स हम -1 चुने और एक इंटीजर्स हम -3 चुने। अब इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफरेंस करना है, तो यहाँ पे प्लस चुनो। तब यहाँ पे हम लोग प्लस का 3 चुने, प्लस का 3 चुने, अगर हम लोग डिफरेंस किए तो ये कितना का आ जाएगा, -4 आ गया। बात समझ में आ गई। इसका मतलब एक नंबर था -1 और एक नंबर था 3। अब इसको दोनों को अगर हम यहाँ पे डिफरेंस किए तो ये -1 हो गया और -3 आ गया। इसका मतलब -4 आ गया। करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हम लोग एडिशन के बारे में सारा प्रॉपर्टी पढ़ लिए, अब सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट दिया गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में क्या जाने थे कि अगर a और b कोई इंटीजर्स हो तो a प्लस b जो होगा वो भी एक इंटीजर्स होगा। ऐसे ही यहाँ पे बस माइनस है और बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a माइनस b इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। मतलब कह रहा है कि a और b अगर कोई अलग अलग इंटीजर्स हो तो उस दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, एक इंटीजर्स ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, एक इंटीजर्स 2 है और एक इंटीजर्स 5 है और इस दोनों को जब हम लोग डिफरेंस करेंगे तो आंसर कितना आया, -3 आया और -3 भी क्या आ गया, एक इंटीजर्स हो गया। जैसे आगे चलते हैं, -2 है और +6 है, इस दोनों का जब हम लोग डिफरेंस किए, इसका मतलब जब माइनस किए तो ये कितना आ गया, -8 आ गया। ये भी तो एक इंटीजर ही है। जैसे और दो इंटीजर चूज करते हैं, एक 3 लेते हैं और एक -5 लेते हैं और इस दोनों को जब हम लोग डिफरेंस किए कितना आ गया, +8 आ गया। 8 भी तो एक इंटीजर ही है। जैसे कि -4 और -6, इस दोनों का अगर हम डिफरेंस लिए तो आ गया कितना, प्लस का यहाँ 2 आया और ये भी क्या आ गया, एक इंटीजर सी आ गया। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को 100% सेटिस्फाई करता है।